Good afternoon, everyone. Today we start with introduction of proteins. टर्म है प्रोटीन, जैसा कि प्रो का मतलब क्या होता है फर्स्ट, राइट। तो ये जो टर्म है ये दिया था एक साइंटिस्ट ने, जॉनस जे बर्जीलियस ने। इन्होंने 1838 में ये टर्म दिया था प्रोटीन। जैसा कि मैंने बोला प्रो मीन्स फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन द लिविंग बॉडी विच होल्ड्स फर्स्ट प्लेस, यानी कि प्रोटीन का मतलब क्या है, टू होल्ड फर्स्ट प्लेस, राइट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कंपोजिशन है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सेल के भी कंपोनेंट्स देखो तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी के बाद आफ्टर वाटर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सेल इज प्रोटीन, राइट। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो प्रोटीन जो है दे फॉर्म 12% of the total cell contents और 50% of the total dry weight of the body, ठीक है। आप जैसे मैंने पहले बोला कि पानी के बाद, वाटर के बाद अगर जो सेलुलर पूल में जो कंपोजिशन है वो है किसकी, प्रोटीन की। और प्रोटीन जो है हर सेल के हर पार्ट में पाया जाता है, और ये प्रोटीन ही है जो बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, फंक्शंस हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये वो बायोमॉलिक्यूल है जो इन सब को रेगुलेट करते हैं। अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखोगे तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब की बनी होती है। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें कि कई बार सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, एक आध में आयोडीन और आयरन भी होता है, राइट। बट अगर आप देखो मतलब इन सब एलिमेंट से प्रोटीन बना हुआ है, बट आप देखोगे कि प्रोटीन्स जो है यूजुअली जो है दे आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। नाउ अगर हम देखेंगे तो यूजुअली जैसे हम कह रहे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेसिकली जो है एक पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का। यानी कि अमीनो एसिड की जो चेन है, एक्चुअली आई शुड ड्रॉ लाइक दिस, ये देखो अमीनो एसिड की एक जो लीनियर चेन है वो चेन क्या बनाती है, प्रोटीन। और दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट। अब ये जो अमीनो एसिड है, इफ यू सी देर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो यूजुअली प्रोटीन में क्या है कि अमीनो एसिड की जो लीनियर चेन है, एक सिंपल अनब्रांच्ड है, मतलब कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, एक लीनियर चेन है ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब इफ़ यू सी कि ये जो अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स हैं, हर एक अमीनो एसिड जो है एमआरएनए पर एक जेनेटिक कोड होता है या डीएनए में एक जेनेटिक कोड होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए वो कोड कर रहा है। और ये जो कोड है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे अगर जेनेटिक कोड AUG है, ये जो है क्या ट्रांसक्राइब करता है, ये ट्रांसक्राइब करता है मिथियोनिन में, यानी ये किसके लिए कोड कर रहा है, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। तो ये AUG कोड है, चाहे वो वायरस में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो माइक्रोब्स में, किसी में भी हो, AUG कोड जो हमेशा क्या डिटरमाइन करेगा, कौन सा अमीनो एसिड डिटरमाइन करेगा, मिथियोनिन करेगा। इसलिए कहते हैं जो जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है। तो प्रो कैरियोट हो, यू कैरियोट हो, सब में जो है ये यूनिवर्सल है। इसके अलावा ये जो 20 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी भी हैं कि जो जो नॉर्मल प्रोटीन का पार्ट नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्निथिन अमीनो एसिड है, या फिर सिट्रुलिन अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड्स कब फॉर्म होती है, ये अमीनो एसिड्स जो हैं यूरिया साइकिल में फॉर्म होती है, यानी कि इंटरमीडिएट्स ऑफ यूरिया साइकिल्स में बनती हैं ये अमीनो एसिड। इसी तरह इसमें यूरिन में भी एक अमीनो एसिड पाई जाती है नोन एज क्रिएटिन, ठीक है ना। और बाइल सॉल्ट्स में भी एक अमीनो एसिड पाई जाती है नोन एज टॉरिन, ठीक है। यानी कि बेसिक 20 अमीनो एसिड के अलावा कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है और थोड़ी डिफरेंट पाई जाती है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसी तरह से एक बार कोई अमीनो एसिड किसी प्रोटीन का पार्ट बन जाती है और वो प्रोटीन जो है किसी सेल का पार्ट बन जाता है, तो तब भी वो प्रोटीन अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। पर ओरिजिन जो है अगेन वो जो ओरिजिन जो है वो सिंपल 20 अमीनो एसिड से ही होता है। हालांकि मॉडिफिकेशन से, जैसे ये अमीनो एसिड्स मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुए, इस तरह से अगर मॉडिफाई हुए तो अगर हम टोटल अमीनो एसिड्स करें काउंट तो बायोलॉजिकल सिस्टम में 150 है, बट बेसिक जो है वो 20 अमीनो एसिड्स ही। यूजुअली क्या होता है, एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, एक प्रोटीन में 30 से लेकर
50,000 तक अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि 30 अमीनो एसिड की चेन भी प्रोटीन बना रही है और 50,000 अमीनो एसिड्स तक की चेन भी जो है वो प्रोटीन बनाती है। बट एक पर्टिकुलर प्रोटीन, सपोज एक प्रोटीन है ए, इस पर्टिकुलर प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है और अमीनो एसिड का जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, और ये सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड ही उस पर्टिकुलर प्रोटीन की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। अब आते हैं अमीनो एसिड्स पर। अमीनो एसिड्स में अगर आप देखोगे एक सेंट्रल जो है 4 वैलेंस कार्बन एटम होता है, जिसके एक तरफ तो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है, और फोर्थ साइड यहाँ पर या तो एक कार्बन चेन होगी या रिंग होगी, कार्बन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, राइट। अब आप देखो कि कार्बोक्सिल एंड जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अमीनो ग्रुप बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, एच सब में कॉमन है, यानी ये अमीनो एसिड में जो वेरिएशन है, वैरायटी है, वो किसकी वजह से? आर, बिकॉज आर जो है वो डिफर करता है और आर का डिफरेंस ही अमीनो एसिड को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देता है, और यही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी प्रोटीन को औरों से डिफरेंट बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल है, हर एक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप कॉमन होगा, अमीनो ग्रुप कॉमन होगा, और ये H, तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बन जो अमीनो एसिड वो कौन सी होगी? अगर यहाँ पर H होगा। तो इस तरह अगर आप देखा जाए इस अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, यानी कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन। अदरवाइज ये जो जिसको हमने R डिनोट किया है, ये जो है हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है, इसीलिए ये जो कार्बन है अमीनो एसिड में, ये क्या है? एसिमेट्रिकल, बिकॉज चारों जो इसके एंड है इट इज़ अटैच्ड विथ डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट you can say organic compounds, right? Now if you see अब आपको अमीनो एसिड का पता चल गया, और यू नो दैट अमीनो एसिड्स जो है पॉलीमराइज करके प्रोटीन बनाते हैं, तो हम प्रोटीन ही करें ना, प्रोटीन के चक्कर में हमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर तक आए। तो अगर हम प्रोटीन को डिफाइन करें तो प्रोटीन जो है क्या है? इफ यू सी, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मीन्स नाइट्रोजन पार्ट है ना इसमें अमीनो एसिड में, ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स, राइट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो ये हैं, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉलीमराइजेशन किसके? पॉलीमर है अमीनो एसिड्स की, राइट। सो प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी है ना किसमें? सीक्वेंस में भी और नंबर में भी, और सीक्वेंस में भी जो आर में बहुत सारी वेरिएशन है। सो शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ऑफ प्राइम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट।